बहुत समय की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने तय किया कि उसे इस जीवन की हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह यह सोच अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? सोहन ने बोला, हाँ गुरुजी। तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे उसी दिन मिलना जब मैं तुम्हें खुद ही बुलाऊंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं। तुम्हें भी उनके तरह रहना होगा, उनके लिए चावल कुटना होगा। सोहन ने कहा, ठीक है। तब उसके गुरु ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर बैठ जाओ। और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठ जाता है और उसे चावल कूटने का काम दे दिया जाता है। वह रोज 500 सन्यासी के लिए चावल कूटता है। जब वह थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता है। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी वह खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वह रह गया। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में न कोई विचार, न कोई अड़चन। वह इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद के अनुभव बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्य में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांक कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरु उठे तो उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर ले आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को यह लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतनी सुंदर शब्द तो है, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वही उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहां कुछ गलत है। गुरु कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वह इससे अच्छी बातें कहां से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों ये देख सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला, सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस ना समझ ने ये लिखा है। ये सुन वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी लाइन गलत है तो तुम इससे अच्छा कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूं। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये जान लो मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली भी तो मैं नहीं लूंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह पढ़कर गुरु उस चावल कूटने वाले सोहन के पास गए और कहा, अब तू यहां से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। वह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसीलिए तू यहां से दूर भाग जा। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को ब्राह्मण को समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है, मन को शांत करने का पहला तरीका, जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है।
वह है खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना, न कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता न करके अपने वर्तमान में जियोगे, जो अभी इस समय आपके सामने है। आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आशा करता हूं कि यह कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।